कथा प्रारंभ करूं से पहले बिगड़े हुए समाज की कथा कह देता हूं। हाँ अच्छा है। एक बेटे ने अपने बाप को उत्तर प्रदेश में ही काट दिया। आज ही की खबर है। एक बेटे ने अपने बाप को काट दिया। रीजन पूछो, रीजन पूछो, मैं बताऊं। क्योंकि बाप ये चाहता था कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। वो कौन सा एग्जाम होता है जो देना पड़ता है? नीट का एग्जाम। उसके लिए फोर्स कर रहा था बाप, और उसे डॉक्टर बनना नहीं था। तो महाराज काट काट के छोटे छोटे टुकड़े कर करके बाप के आधा बॉडी घर के गांव के बाहर फेंक के आ गया, और आधा बॉडी घर में ही गाड़ के रख दिया। कौन? इकलौता बेटा। और दो किसके लिए कमा रहे हो तुम? संस्कार विहीन संतान, स्वार्थी संतान, पैसे की दीवानी समाज न सिर्फ अपना विनाश कर रही है बल्कि मानवता का कत्ल कर रही है। बाप से सगा कौन होगा? बाप को बेटे ने काट दिया। जब स्मेल आई ना तब पड़ोसियों ने शिकायत की। ये अभी की घटना है, आज की न्यूज है। घटना होगी 2-4 दिन बाद, पहले की, 10 दिन पहले की, इससे पहले की नहीं। क्या कर रहे हैं हम? रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि हमें समाज की चिंता नहीं, हमें पैसे की चिंता है। मैं आग्रह कर रहा हूं आप सबसे, अभी भी समय है, बचा लो अपने समाज को। अगर अभी भी आप लोग इसी चक्कर में पैसे के पीछे दौड़ते रहे, तो जो पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं, आई एम सॉरी टू से, ये कड़वा सच है, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा, फिर हम में और वेश्या में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। वेश्या भी जीवन भर पैसे के लिए भागती है, और अगर हम भी सिर्फ पैसे के लिए भाग रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से, उसकी तो मजबूरी है, इसलिए वो वेश्या बनी। हमारी इच्छाओं ने हमको वेश्या बना के रखा हुआ है, क्योंकि हम पैसे के दीवाने हैं। अगर हम अपने घर को न बचा सके, अपने परिवार को न बचा सके, उन्हें संस्कारी न बना सके, तो अपने आप को वेश्या ही समझना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। खुद का जीवन जेल में जाएगा। बाप को ऊपर पहुंचा ही दिया, यहां के रहे न वहां के हम। ये स्थिति हो गई आज हमारे समाज के। एक और स्थिति सुन लो, एक और बता दूं, फिर कथा शुरू कर। एक और बताऊं। एक देवी जी, सुनो। ए भाई तुम लोग भी सुनो। तुम लोग नहीं रह रहे समाज में, तुम भी रह रहे हो, ध्यान से सुनो, सब सुनो, सब। एक देवी जी अपने छोरे का विवाह कर रही थी, तैयारी हो रही थी विवाह की। बड़े ढंग से ये ला गहने ला बला घर वाले कर रहे थे। तुम्हारी भी हुई थी व्यवस्था, सबके करते ही हैं सब लोग। ये गहना इकट्ठा करो, वो करो, ये करो, सब इकट्ठा कर रहे थे। ठीक। अपने बेटे की शादी की तैयारी करने वाली देवी अपने भांजे के संग भाग गई। अपने भांजे के संग भाग गई, सोना चांदी सब ले गई, गहने तो महंगे हैं, वो लेके भाग गई। वो भी आज की खबर है। और आप हंस के इसको टाल रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि आप भी कोई बहुत अच्छे समाज में जन्म, मतलब ठीक ठाक नहीं हो आप लोग। मेरे अंदर देखो इस समय उबाल आ रहा है कसम से। भांजा कौन है? बेटे के बराबर है। ननद का बेटा मेरा बेटा, भांजा बेटे के बराबर है। और कौन सा भाग रहा है शख्स जिसके खुद के बेटे की विवाह होने वाला है? शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समाज हर बुराई को एक्सेप्ट करता जा रहा है। समाज नंगेपन को एक्सेप्ट करता जा रहा है। समाज में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ये समाज कहते हैं हमारे अकेले करने से क्या होगा। आई एम सॉरी टू से, सूर्य भी एक ही है, चंद्रमा एक ही है, 2 चंद्रमा नहीं। कम से कम आवाज तो उठाओ, कहो तो सही ये रॉन्ग है। आज अगर ये स्थिति है
कल क्या होगा। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं हमेशा कहता हूं, अपने बच्चों को संभालो, अपने बच्चों को बचा लो, अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ। पैसा कम दे दो, 200-400 रुपए कम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आईफोन ना हो तो चलेगा, आईपैड ना हो तो भी चलेगा, गाड़ी लंबी चौड़ी ना हो, बाइक पे चल जाएगा काम, लेकिन संस्कार नहीं हुआ तो काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी संतान प्रसन्न रहे। कोई माँ बाप ऐसे नहीं हैं जो नहीं चाहते हो कि हमारी संतान प्रसन्न न रहे। वो सब चाहते हैं हमारी प्रसन्नता, लेकिन शास्त्र विरुद्ध आचरण करने के बाद अगर ये आशा करते हैं कि हमारी संतान प्रसन्न रहेगी, आपके सोचने से संसार नहीं चलेगा। शास्त्र कहते हैं, बाढ़ही पूत पिता के धर्मा, बाढ़ही पूत पिता के धर्मा, खेती बूझे आपन कर्मा। समझ में आया? कुछ नहीं आया? पिता के धर्म से पुत्र आगे बढ़ता है, पिता के धर्म से पुत्र आगे बढ़ता है, लेकिन पिता के कर्म से खेती आगे नहीं बढ़ेगी। अगर पुत्र को खेती में फसल चाहिए तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी। खेती अपनी मेहनत से आगे बढ़ती है और पुत्र अपने पिता के कर्म धर्म से आगे बढ़ता है। आजकल पिता शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अनर्गल व्यवहार कर रहे हैं, और आशा क्या कर रहे हैं? मेरा बच्चा प्रसन्न रहे, सक्सेस हो, सफल हो जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? आपने रूट चेंज कर दिया, आपने रूट चेंज कर, आपने अपनी संतान को दुखी होने के लिए अपने कर्मों से छोड़ दिया। आपकी संतान अगर दुखी है तो उसके जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आप धर्म के पथ पर नहीं गए, आप अधर्म के पथ पर गए। आपके कर्मों का फल आपके बच्चे भोग रहे हैं। अब आप कहेंगे कैसे कैसे पॉसिबल है? क्यों? तुम्हारी कमाई हुई दौलत का जब उपभोग तुम्हारे बच्चे करते हैं तो तुम्हारे किए हुए पापों का भी भोग तुम्हारे बच्चों को नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए हर माँ बाप को सत्कर्म करने चाहिए, जिसके कारण संतान प्रसन्न हो सके। और संतान को यह बात समझनी चाहिए, वो भी अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए सत्कर्म करती रहे, धर्म करती रहे, जिसकी वजह से आने वाली संतति भी प्रसन्न रहे। इसका मतलब क्या है? सुख केवल धर्म से ही मिलेगा, अधर्म से सुख नहीं मिल सकता। बड़े बड़े लोग अधर्मी हुए, एक से एक धनवान अधर्मी हुए, एक से एक वरदानी अधर्मी हुए, अंत तो गत्वा उन्हें मरना ही पड़ा, अपयश का पात्र बनना पड़ा। आज तक भी उनको कोई अच्छे से नाम तक नहीं लेता, कारण उनका अधर्म के पथ पे चलना था। आज हम सनातनियों के घरों में अशांति है, लड़ाई है, द्वेष है, ईर्ष्या है, क्रोध है, न जाने क्या क्या है। सब कुछ पैसा, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला सब है, पर इसके बावजूद भी सुख नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे घर में धर्म नहीं है। मकान बड़ा है तो वो तो ईंट पत्थर है, इकट्ठे कर लिया आपने। गाड़ी बंगला अगर अटरम सटरम है, ये तो कूड़ा कचड़ा है, 10 साल बाद तो सरकार नहीं चलने देगी रोड पे। कुछ ऐसी कमाई करो कि 84 लाख छोड़ो, जहां भी जाओ वो तुम्हारे संग जा सके। वो धर्म है, वो सिर्फ धर्म है। धर्मो एको ही गच्छितः यत्र तत्र सर्वत्र। अगर कोई तुम्हारे साथ जा सकता है तो वो सिर्फ धर्म है। इसलिए हर मानव को, हर सनातनी को सब कुछ छोड़ दे, पर धर्म को कभी न छोड़े, धर्म के पथ पे चले। अभी देखो एक वीडियो हमको किसी ने दिखाया, एक लंबी सी गाड़ी में से एक आदमी उतरा, सड़क पे कोई व्यक्ति था जो वो गाड़ियों पे नहीं, वो कांच पे वो करता है, साफ करता है, तो बदले में 1-2 रुपया लोग दे देते हैं। बुजुर्ग था कोई, ऐसे साफ कर रहा था
और गाड़ी में से दोनों उतरे पति पत्नी और आके बिना पूछे दे के उसके गाल पे मारा, खींच के, बुजुर्ग के गाल पे। अब जो सीन है वो तो पूरा दिखा नहीं, वो इतना दिखा होगा कि ज्यादा ये हुआ होगा कि उसने उसकी गाड़ी से वो कांच पहुंचा होगा, पैसे मांग रहा होगा, ये चीजें उनसे बर्दाश्त नहीं होंगे और जाके खींच, और पत्नी भी लड़ने पहुंच गई उसके साथ। क्या यही मानवता है? इसे हम मानवता कहेंगे? इसे तो मानवता नहीं कहा जा सकता। यह निश्चित तौर पर संस्कार विहीन पैसे का अहंकार और बदतमीजी है। आपको नहीं आता कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। अरे पैसे में तुम बड़े होगे लेकिन उम्र में तो अगला आदमी बड़ा है, तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। मेरी गरीबी तो चंद समय की है। और इस बात से एक और बात पता चलती है साहब, तुम्हारे माँ बाप ने सिर्फ तुम्हें पैसा दिया है, संस्कार नहीं। आज प्रॉब्लम इसी बात की है कि माँ बाप सिर्फ पैसा देना चाहते हैं, संस्कार देना नहीं चाहते।